हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर का सेट 4। जी हाँ दोस्तों, आप लोग झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इंग्लिश का आप लोग का सेट 4 का सभी का सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें आप लोग समझाएंगे भी। वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे पहले बता आप लोग साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक प्ले लिस्ट का जाके क्लास 10 का सभी कोई आप लोग वीडियो देख सकते हैं। प्लस अलग अलग क्लास का हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर अपनी क्लास के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों बता दें, मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है और इससे संबंधित सवाल मतलब इसी पैटर्न पर आप लोग का एकदम सवाल पूछा जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग का यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ हेलन केलर के बारे में बताया गया। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 एट टुस्कुम्बिया। When she was only 19 months old, she had a strange kind of fever. The fever left her blind and deaf। बोल रहा है कि हेलन किलर का जन्म 1880 में हुआ था, 1880 में। कहाँ पे? टुस्कुम्बिया में। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि when she was only 19, जब वो मात्र 19 मंथ ओल्ड थी, मतलब 19 महीना ओल्ड थी, एज की थी, तो उसे क्या हो गया था? एक स्ट्रेंज मतलब अलग टाइप का एक बुखार हो गया था, जिसमें उसका क्या हुआ था? ब्लाइंड एंड डीप, मतलब उसे अंधा और बहरा कर दिया था एकदम। वहाँ देख सकते हैं हेलन यूज सिंपल साइंस टू टेल व्हाट सी वांटेड, मतलब वो सिंपल साइन यूज़ करती थी, जैसे कैसे सब लोग साइन में बुलाते हैं उसी प्रकार। ए सिक ऑफ द हेड मीन नो, मतलब जैसे माथा को हिलाता था इस तरह से, तो इसका मतलब नो होता था। ठीक है, एंड ए नोड मीन यस, अब जैसे ऐसे ऐसे सीधा सीधे हिलाती थी, सीधा सीधी हॉरिजॉन्टल में, तो क्या होता है? यस। ए पुल मीन कम एंड पुश मीन्स गो, मतलब अपने पास बुलाते तो क्या ऐसे खींच करके बुलाते थे कि हाँ इधर आओ, जैसे कैसे बुलाता है आदमी को लोग, उस प्रकार से। और दूर जाने के लिए हाथ को दूर करती थी। बट ऑप्टेन सी फाउंडेड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, फिर भी वो दूसरों से बात करने में परेशानी महसूस करती थी, क्योंकि दोस्तों इशारे के सहारे सभी को सब कोई बात नहीं समझा जा सकता। आप लोग भी देखे होंगे इशारे कहाँ चलते हैं बहुत देर तक। इस पर देखिए, दिस मेड हर एंग्री, और उसे यह गुस्सा कर देते थे, मतलब उसे खराब लगता था, वो अपने आप पर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। एंड इन हर एंगर सी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर, और इस गुस्से में वो चीज़ों को जमीन पर फेंक देते थे। समटाइम्स सी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन, और कुछ कभी कभी वो गुस्से में अपनी माँ को भी किचन में बंद कर देते थे। इसी के बारे में दोस्तों ये पूरा पैसेज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। और दोस्तों बता दें, आप लोग अगर इंस्टाग्राम में अब तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ, दिस पैसेज किसके ये है? तो ये हेलन किलर के बारे में बताया गया, यानी कि एक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों पैसेज को अच्छा समझ लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी प्रकार एग्जाम में जो आप लोग पैसेज आएगा उसको पढ़ लीजिएगा पहले। ठीक है, उसका मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड टू हेलन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड, जब वो ओनली 19 मंथ ओल्ड था, क्या वो बुखार हो गया था? स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, तो क्या सी हैड ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर हो गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक हो जवाब हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलन, क्या स्ट्रेंज फीवर जो हुआ था उसे क्या बना दिया था? वहाँ ब्लाइंड एंड डीप, यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए, वो यहाँ पर वही कहा गया है कि लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीप, मतलब अंधा और बहरा बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हेलेंस एंगर, हेलेंस एंगर के जो गुस्सा था उसके पीछे वो का वजह क्या था यहाँ पर? तो दोस्तों डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, मतलब दूसरों से बात करने में जो परेशानी होती थी। अब समझिए किसी को जो बताना चाहता था वो बता नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कतें हैं, इसलिए डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग में ये उसे गुस्सा आता था, ये नहीं कर पाते थे इसलिए। नेक्स्ट है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स टू कन्वे। ठीक है, टू कन्वे मतलब क्या होता है? टू कन्वे मतलब कम्युनिकेट करना, किसी और से बात करना, वन टू। तो टू कन्वे मतलब क्या? कम्युनिकेट, यानी कि 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 5 का सी कहाँ है, ये वाला कम्युनिकेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर में 6 नंबर तो आगे चले आगे, उससे पहले आप लोग का फिर से एक पैसेज है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। केबल टीवी के बारे में दिया है, क्या दिया है कि केबल टीवी हैज़ कम टू प्ले, इट हैज़ गॉट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, फॉर सम इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, फॉर अदर्स ए नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। देखिए क्या कह रहा है कि अभी जो केबल टीवी है हर एक घर के हर एक कोने में दिखाई देता है, गांव विलेज देहात सब जगह पे। ठीक है, फॉर सम किसी के लिए सोशल स्टेटस का बात हो जाता है कि हाँ अरे तुम्हारे घर में टीवी है हमारे घर में नहीं है, तो किसी के लिए सोशल स्टेटस का बात हो जाता है, इसलिए घर में रखता है। कोई वक्त के साथ अपडेट रहना चाहता है कि हाँ आज ये न्यूज़ हुआ, ये न्यूज़, मतलब वक्त के साथ अपडेट रहने के लिए कोई ले लेता है केबल टीवी।
ठीक है। आगे क्या रह गया, पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम ए पावर इटसेल्फ फॉर ऑल्दो इट इज़ स्लोली wearing off the charm still remains, so it is no longer a craze, it is phenomenon. The effect of cable TV on children is so strong that it cannot be ignored. बोल रहा है कि केबल टीवी भले इसका थोड़ा मतलब क्या बोलता है, क्रेज़ कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बनाया हुआ है, वही यहाँ पर बताइए आगे, ठीक है, पहले से कम हुआ है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और बच्चों पर इसका प्रभाव दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रेन आर ऑप्टेन हेयर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विद देयर फ्रेंड। और क्या करता है, केबल टीवी बच्चों के साथ बात करता है ना कि अरे हमें केबल में ये एक्स्ट्रा चैनल मिला, आपके पास है क्या। आप लोग भी दोस्त में बात करते होंगे, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बात करते हैं दोस्त जो हमारे पास हमारे केबल में ये एक्स्ट्रा चैनल मिला है, आपको मिला है क्या, इस एक्स्ट्रा चैनल में ये चीज़ देता है, ये सारा बातें वो लोग अपने दोस्तों के साथ करता रहता है। आगे बोला केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। इट हैज़ एक्सपोज द यंग टू ए फॉरेन कल्चर अल्सो, मतलब क्या एक नया कल्चर लाया है। सब कोई मैक्सिमम टीवी में देखकर ही सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ कि हाँ ये फैशन है, ये है, मतलब सभी जगह कल्चर सीखता है, घर में बैठे बैठे बाहरी देश दुनिया का भी ज्ञान यहाँ पर कल्चर आ जाता है। बट डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट, रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर सम ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स। बोल रहा है कि फिर भी क्या ये केबल टीवी क्या सब टीवी में चिपके बैठे रहते हैं, तो क्या हुआ, इसके लिए आपका जो एकेडमिक रूटीन है, पढ़ने का रूटीन, रीडिंग का, मतलब फिर क्रिएटिव हॉबीज़ का जो खेलने के लिए बाहर जाते थे, ये अभी नहीं मिल पाता है उतना, मतलब ये इसमें प्रॉब्लम हो गया है। द प्राइस इज़ दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी, और इसके लिए प्राइस हैवी पेड करना पड़ता है। प्राइस मतलब क्या कि मान लीजिए बच्चे घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे तो बहुत सारे बीमार हो जाएंगे, अलग अलग टाइप का। बाहर खेलने जाते थे तो शरीर स्वस्थ रहता था, लेकिन अब क्या, अब ऐसा नहीं होता है, बच्चे पढ़ने नहीं बैठते ठीक से, तो इसके लिए हैवी पेड करना पड़ेगा फॉर व्यूइंग केबल टीवी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6 में क्या बोल रहा है, व्हाई हैज़ द केबल टीवी गॉट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स। क्या इट इज सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, बिल्कुल सही है। इट इज़ बिकम ए नेसेसिटी, इट इज़ नो कॉस्टली। दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी, यानी कि आप लोग का बोथ सही हो जाएगा। क्या डी नंबर, ए और बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पर क्या इफेक्ट होता था, तो चिल्ड्रन आर ऑप्टेन हेयर डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन और मैच नहीं करेगा, तो बिल्कुल सी नंबर इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 7 का। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच क्या एक्स्ट्रा चैनल के बारे में बात करते थे। व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन इन दिस पैसेज। प्रॉब्लम्स क्या है केबल टीवी देखने का, इसमें क्या मेंशन किया कि इस पैसेज में ही बताना बोला है। तो डिस्टर्बेंस बताने बोला है, तो क्या बोला है, डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट, ये भी सही है। एब्सेंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज, जो भी क्रिएटिव हॉबीज है, खेलना उठना बैठना, जो भी अलग अलग क्रिएटिव हॉबीज है, ये सब में दोस्तों एब्सेंस मतलब कम हो गया, बंद हो गया है, तो ये सभी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग। द नीड फॉर समथिंग का मतलब पैसेज में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, तो उसका यूज़ दोस्तों नेसेसिटी किया गया यहाँ पर, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंटीनोम्स ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज। एंटीनोम्स देखिए, सिनोनिम्स मतलब क्या, सेम वर्ड, उससे मिलता जुलता वर्ड। एंटीनोम्स मतलब उसका उल्टा वर्ड, उसका उल्टा क्या होता है, इग्नोरेंस का। तो दोस्तों इग्नोरेंस का यहाँ पर देखिए, इग्नोरेंस मतलब क्या, इग्नोर करना, बा जो भी कुछ भी होता है इसका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अवेयरनेस। ठीक है, अवेयर रहना। इग्नोरेंस मतलब इग्नोर कर देना, अवेयरनेस मतलब उससे अवेयर रहना, हाँ उसका भी ध्यान देना, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों लेटर राइटिंग यहाँ पर, जो कि 5 नंबर का आप लोग का टोटल यहाँ देख सकते हैं। एज्यूम योरसेल्फ एज अनिल और अनीता, अपने आप को आप अनिल या अनीता मानिए, लड़का है तो अनिल मान लीजिए, लड़की है तो अनीता मान लीजिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर वैकेशन विथ यू, और अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है आपके साथ जो समर वैकेशन है उसमें आने के लिए। कंप्लीट द इन्फॉर्मल लेटर बाई चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन, आप लोग को एक्चुअली लिखना नहीं है, जो खाली है खाली उसको भर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या खाली है वो भर देते हैं। बिष्टुपुर जमशेदपुर से लिख रहा है ये, तो 23 अक्टूबर 2021। देखिए अक्टूबर महीना में ही कितना रिसेंटली, वैसे रिसेंटली तो हम लोग मॉडल पर ही आया ना 4 दिन पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए यहाँ पर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी डैश, तो क्या हो जाएगा डैश, सिंस वी मेट। ठीक है, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट, ये लंबा समय हो गया हम लोग के मिले हुए, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज,
आई वॉज देयर डैश 10 डे, आई वॉज देयर फॉर 10 डेज, मतलब वहाँ 10 दिनों के लिए था, तो फॉर 10 डेज यानी कि ऑप्शन सी 12 का सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, मतलब मैं अभी अभी अपने गाँव से आया हूँ और मैं वहाँ पर 10 दिनों के लिए था। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला यहाँ पर 13 नंबर में, 13 में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, देयर वॉज नो ह्यू एंड डैश ऑफ द अर्बन लाइफ। तो दोस्तों यहाँ ह्यू एंड क्राई होगा, क्या अर्बन लाइफ में गांव देहात में क्या होता है, शांति रहती है, वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता है। इट वॉज वेरी नाइस यानी कि 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, क्राई हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में, क्या बोला यहाँ देखिए, आई डैश यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का, आई इन्वाइट यू, मतलब उसे इन्वाइट कर रहा है, बुला रहा है। ठीक है, ऑर्डर थैंक रिटर्न नहीं होगा यानी कि इन्वाइट हो जाएगा, तो 14 का इन्वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन एंड योर डैश फ्रेंड, तो योर क्या हो जाएगा, योर लविंग फ्रेंड। तो 15 का यहाँ पर सही क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर ग्रामर सेक्शन आ जाता है। ग्रामर सेक्शन में देखिए आप लोगों का हर एक चैप्टर में ही है, हर एक मॉडल सेट में ही है, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर पोर्शन दोस्तों मैं अलग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, अब बस एक बार मॉडल सेट खत्म हो जाए उसके बाद। चलिए सारा सवाल हम लोग देख लेते हैं और इसका आंसर भी जान लेते हैं किसका क्या होगा। पहला सवाल है 16 नंबर, देखिए, रानी सेड टू मी व्हेयर आर यू गोइंग। रानी सेड टू मी व्हेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर दोस्तों पिक आउट द, यहाँ पर एक मिनट, हाँ देख लीजिए क्या बोला है, पिक आउट द सुइटेबल चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आप लोगों को करने बोला है। सुइटेबल चेंज में क्या होता है, रानी सेड टू मी व्हेयर आर यू गोइंग, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, रानी आस्क्ड मी व्हेयर आई वाज गोइंग। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको टेंस का पता होना चाहिए, साथ में जब किस टेंस में रहने पर किस टेंस में परिवर्तित हो जाता है ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो मैं आप लोग अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 16 का बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, रितु सेड टू मी आई सॉ ए मूवी। रितु सेड टू मी आई सॉ ए मूवी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 17 का, रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन ए मूवी। देखिए यहाँ पे क्या है, रितु सेड टू मी आई सॉ ए मूवी, ये सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट बोल रहा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, आई सॉ ए मूवी। तो अब इसमें ये किस में चेंज हो जाएगा, 17 का देखिए यहाँ पर हो जाएगा, रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन ए मूवी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, चूज द मोस्ट सुइटेबल आंसर, डैश गॉड हेल्प हैव मर्सी ऑन यू। मे, जब भी गॉड का बात आता है तो मे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, वी डैश पे आवर टैक्सेस। हमें अपना टैक्स क्या बिल्कुल देना ही चाहिए, तो मस्ट, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन किस, देखिए महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस होगा, सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा सिंपल पास्ट, बाकी और कोई भी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट सब में अलग अलग होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू राइट ए लेटर। जब भी दोस्तों कोई किसी कुछ कर सकता है, ठीक है, तो उसका क्षमता होता है, तो जब भी इस तरह का बात आएगा तो कैन लग जाएगा। ठीक है, तो कैन यू राइट ए लेटर। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, आई आस्क्ड हिम इफ आई, क्या देखिए पास्ट टेंस में चला गया, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नहीं होगा, कुड हो जाएगा। इफ आई कुड सी हिम, तो पास्ट टेंस में है इसलिए कुड लगेगा, 22 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी। देखिए कहाँ, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, ये सही उत्तर हो जाएगा, आसान सा सवाल है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी। मैं कुछ दिन वेट कीजिए, आपका सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा अलग से टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक फिर से एक पैसेज टाइप का दिया है, जो कि आप लोग किताब से अब पैसेज उठाई गया है और उसके अनुसार आप लोग को जवाब देना है, लेकिन इसके लिए आप दोस्तों कुछ किताब का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर सवाल है। 24 नंबर पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, क्या बोल रहा है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो यहाँ पर जो ही है दोस्तों, वो ही किसके लिए यूज़ किया गया, यहाँ पर यही पूछ रहा है। ठीक है, तो 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेंचो, यहाँ पर लेंचो के लिए ये पूछ रहा है, यूज़ किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो कितना मनी, वहाँ पर कितना पैसा मिला था, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों 25 का ए 70 पेसोस। ठीक है, तो 70 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 70 रुपया। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर,
अच्छा, हु आर ए बंच ऑफ कुक, ए बंच ऑफ कुक अकॉर्डिंग टू लेंचो, ए बंच ऑफ कुक कौन था लेंचो के लिए, लेंचो मतलब क्या होगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 26 का सही आंसर डी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लंच ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फ्रेज ए बंच, हाँ ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन, व्हाट डज द फ्रेज, इसका मतलब क्या है इसका। ठीक है, लेंचो के लिए तो बंच ऑफ कुक का मतलब क्या हो गया, वो तो हो गया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, बट व्हाट डज द फ्रेज मीन, इसका मतलब क्या था। तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों था आप लोग का ए ग्रुप ऑफ डिसोनेस्ट पर्सन, मतलब एक बेईमान आदमियों का समूह। ठीक है, जो मतलब उसको लगता था कि पैसा आ रहा होगा लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले खा देते होंगे। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर आप लोग कहानी पढ़े होंगे अच्छे से, बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, व्हाट वाज द ओनली होप लिफ्ट इन लैंचोस हर्ट, उसका अंतिम होप क्या था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, लास्ट में गॉड से ही उसका मदद की आशा थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में सब कोई भगवान पर ही आशा करते हैं ना। 29 नंबर, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सबसे पहला तो कौन थे, नेल्सन मंडेला जी थे, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैड्स, कितना ऑब्लिगेशन होता है, 2 ऑब्लिगेशन होता है, पहला अपना फैमिली, दूसरा अपने देश के बारे में। ठीक है, 2 ऑब्लिगेशन होता है। नेक्स्ट, द यंग सीगल वॉज अफेड टू फ्लाई बिकॉज, क्यों वो मतलब उड़ नहीं पा रहा, तो उसे डर लगता था, क्यों। तो इसका दोस्तों सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिज विंग वर शॉर्ट, बिल्कुल नहीं। ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, बिल्कुल साहस नहीं था उड़ने का इसलिए। ठीक है, ही वॉज फाइटेंड बाय द वास्ट सी वेनेथ। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन डी जो है दोनों है, तो बी टी और इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, फिर से आप लोग एक थोड़ा छोटा पैसेज टाइप का दिया है, इसको पढ़ लीजिए और आगे आंसर करना है। 32 में क्या बोल रहा है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मतलब ये जो लाइन्स है किस पोएम से लिया गया है, कौन सा लाइन देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो। तो ये कौन सा कविता से लिया गया है दोस्तों, तो ये आप लोग का लिया गया है द बॉल पोएम, आप लोग देख सकते हैं बॉल के बारे में, तो द बॉल पोएम से लिया गया है। ठीक है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, ये रिटर्न लाइन कौन लिखा है दोस्तों, मैं आप लोग बार बार बोलता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कम से कम पोएट और पोएट जो आपका लेखक है, ठीक है राइटर, उनका नाम कम से याद कर लीजिएगा हर एक चैप्टर का, एग्जाम में जरूर पूछेगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर है कि चैप्टर का लेखक कौन है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन, मतलब इस चैप्टर का लेखक कौन है, वही चीज़ है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो 33 का दोस्तों हो जाएगा जॉन बेरीमैन। ओके, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 34 क्या बोल रहा है, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, क्या खो दिया था, तो वो दोस्तों बॉल, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें भी वही लिखा हुआ है, बॉल के बारे में लिखा है, बॉल खो गया था। आगे देखिए 35 नंबर, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सैडली, सैडली का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, मेयरली, ओवर की, बाउंसिंग की, लॉस्ट, तो सैडली का दोस्तों होता है मेयरली, ऑप्शन नंबर मेयरली। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 36 देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन ऑप्शन 36 to 40 गिवन क्वेश्चंस का। तो देखिए 36 क्या बोला है, हु इज मिस्टर पंफरी, पंफरी कौन था, तो दोस्तों ये आप लोगों का काफ़ी बार पूछा गया है, पंफरी ऑनर ऑफ द डॉग, जो एक छोटा सा किट्टी नाम का डॉग था उसका ये मालकिन थी। ठीक है, आगे बोल रहा है फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी, हाँ किट्टी बोल रहा है, ट्रिकी नाम डॉग था। ठीक है, ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, कितना दिन के लिए उसे बिना फूड का रखा गया, तो 2 दिन के लिए दोस्तों रखने के लिए कहा गया था। ठीक है, जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। आगे देखिए 38 में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द थीप ए लिटिल डैश हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो क्या हो जाए इसका, ये प्लेट्री। ठीक है, जो कहता है ना कि किसी के मुंह के सामने आप बोलना, क्या उसको बोलता है, आप किसी के सामने अगर उसका तारीफ कर दें तो, ठीक है फ्लैटी बने तो ज़्यादा फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, मतलब अपने दोस्त का तारीफ कीजिएगा, कोई आदमी का तारीफ कीजिएगा तो आपका दोस्त बन जाएगा, इसी प्रकार से कहा गया। 39 में क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हिज नेम, क्या चोर हर महीना अपना नाम चेंज कर लेता था। ठीक है, चोर लोग का तो काम ही होता है ना नाम चेंज करना, यहाँ तो नाम हो रहा है, कौन क्या क्या चेंज कर देते हैं। अनिल वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, अनिल वाज ए क्या था, वो एक राइटर था। ठीक है दोस्तों, ये सारा इंग्लिश का कहानी का आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को सारा आंसर मिल चुका है और इसके बाद जल्द से आप लोग का ये तो सेट 4 हो गया, सेट
5 भी आप लोग का जल्द हम अपलोड कर देंगे। हाँ, सभी दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि सभी किसको पता चले। इससे अलावा सारे वीडियोस आप लोगों को मैथ और साइंस का पूरे अच्छे से समझा करके अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, हर एक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ले लीजिएगा जरूर, ताकि हर एक अपडेट मिल पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और दोस्तों कुछ दिनों हम लोग का लाइव टेस्ट भी होने वाला है, जो कि हम लोग का दूसरा चैनल एग्जाम लिखो पर होने वाला है, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव टेस्ट में भी भाग ले सके। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।